आप रीजनिंग में किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा क्लियर कर लो, अगर आपने प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं की तो आप परीक्षाओं में प्रश्न को नहीं बना पाओगे। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 25 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर नीचे हमें संख्या का संबंध दिया है, जिस प्रकार से यहाँ पर 37 का संबंध 100 से है और यहाँ पर 29 का संबंध 76 से है, उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 37 से 100 कैसे लिखा है और यहाँ पर 29 से 76 कैसे लिखा है। जिस तरीके से यहाँ पर 37 से 100 और 29 से 76 लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 24 के साथ संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि 37 से 100 कैसे लिखा है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 37 से यहाँ पर 100 है तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस 37 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 100 मिले। तो वर्ग और घन वाला तो लॉजिक हम लगा नहीं सकते, ये कब लगाते हैं जब संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम गुणा करके पहुँचेंगे। तो यहाँ पर 37 को कितना गुणा करेंगे कि हमें 100 मिल जाए। तो 2 गुना करने पर तो आसपास नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पर काम करते हम यहाँ पर 3 गुना करते। तो 37 का सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना करेंगे। तो 37 का 3 गुना कितना होता है, तो 37 का 3 गुना होता है 111। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 100 लिखा। यानी 111 को अगर हमें यहाँ पर 100 बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 100 और 100 यहाँ पर लिखा है। अब जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पर 37 से 100 का पता किया है, उसी तरीके से यहाँ पर हम 29 से 76 का भी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 29 का भी 3 गुना करेंगे। तो 29 का 3 गुना कितना होता है, तो 29 तिरिया 87 होता है। कितना होता है, तो 87 होता है। तो 29 का 3 गुना कितना होता है, 87 होता है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 3 गुना करके 11 माइनस किया था, वैसे की वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे। तो 87 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 76 बचेंगे। और 76 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर एक ही तरीके से, एक ही लॉजिक से 100 और 76 का पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 24 से संख्या को बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 का 3 गुना करेंगे। तो 24 का 3 गुना कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 24 का 3 गुना 24 तिरिया 72 होता है। कितना होता है, 72 होता है। अब जैसे हमने क्या करता, 3 गुना करके यहाँ पर 11 माइनस, यहाँ पर भी 11 माइनस किया, तो वैसा कि वैसे यहाँ पर भी 11 माइनस कर लेंगे। तो 72 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 61 बचेंगे। तो 24 का संबंध किससे होगा, 61 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 61 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आपको सभी में समान लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी श्रृंखला श्रेणी में आपको यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखने की, संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो संख्या में 5, 13, 23, 49 क्वेश्चन मार्क और 193 लिखा है। यानी संख्या में यहाँ पर ना तो हमें वर्ग दिख रहा है और ना ही हमें यहाँ पर घन दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर करेंगे। अंतर करो या फिर गुणा करके संख्या का एक के बाद एक पता करो। कैसे, देखिए, जैसे सबसे पहली संख्या हमारे पास क्या है, 5, और 5 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 13। तो इस 5 को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें 13 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए 5 से अगर हमें 13 बनाना है तो 5 को अगर यहाँ पर हम 2 गुना करते हैं तो 5 का 2 गुना कितना होगा, 10। और 10 में क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 5 का 2 गुना 10 और 10 प्लस 3 13। उसके बाद 13 से क्या करेंगे, 23 का पता करेंगे। तो इसको भी सेम वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पर लॉजिक यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा वो आगे दिख जाएगा। तो 13 को भी ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 23 मिले। तो देखिए
13 को भी अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो 13 का 2 गुना कितना होगा, तो 13 का 2 गुना 26, और यहाँ पर क्या लिखा है 23, यानी कि 23 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम आगे 49 का पता करते हैं, 23 को भी क्या करेंगे 2 गुना करते हैं, क्योंकि 49 हमें पता करना है। तो 23 का 2 गुना कितना होगा, 23 दूना 46, यानी यहाँ पर 2 गुना करने पर हमें कितना मिला, 46 मिल रहा, और यहाँ पर 49 है। तो 49 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर वापस से 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 46 3 49। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, देखिए 2 गुना प्लस 3, 2 गुना माइनस 3, 2 गुना प्लस 3। तो अगली अगर हमें यहाँ पर संख्या बताना है तो इसी पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, 2 गुना करके अभी वापस से -3 कर लेंगे। तो 49 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको पता होगा 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98। और 98 में से अभी हमें यहाँ पर क्या करना, 3 प्लस करना या माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है। तो 3 माइनस करेंगे तो 98 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 95 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, 95 आना चाहिए। तो यहाँ पर 95 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 95 है क्या, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और इसी तरीके से आप अगर सीरीज को पूरा करने के लिए एक और संख्या का पता कर लीजिए जो कि 193 है, कि ये भी वैसी की वैसी लिखी, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 95 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको होगा 95 का 2 गुना 90 होगा। और अभी हमने यहाँ पर 3 माइनस किया तो यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे, तो 90 में 3 प्लस करेंगे यानी कि 190 होगा, ठीक है। तो 190 में 3 प्लस करेंगे तो 193 होगा, यानी कि ये सीरीज पूरी तरह से हमारी कंप्लीट है। 2 गुना प्लस 3, 2 गुना माइनस 3, 2 गुना प्लस 3, 2 गुना माइनस 3, 2 गुना प्लस 3, ऐसा हमारी सीरीज चली थी, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 95 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न को समझते हुए चलना, मैं भले ही आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी चैप्टर के लगभग प्रश्न है, तो आपको हर चैप्टर से हर टाइप के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो बताइए, यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा है, इसी पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये आपको बताना है। तो ये मिसिंग नंबर हम कहते हैं, जैसे लुप्त पद हो या मिसिंग नंबर हो, मिसिंग अक्षर हो, वो वाले चैप्टर का प्रश्न, ठीक है। तो लुप्त पद ज्ञात करना, हमें यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा लेटर होगा। तो आपको मैंने बता रखा कि जब भी आपको इसे पैटर्न में दिया जाता है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जिस जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी के आसपास लेटर कैसे लिखे, ये आपको सबसे पहले तो पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करते हैं कि जैसे टी कैसे लिखा और ओ कैसे लिखा, इनका हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है सी और यहाँ पर क्या है एल। आप कहोगे सी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारा ABCD में 3 नंबर पे आता है। और एल ABCD में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और 12 और 3 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 12 और 3 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और 15 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहोगे 15 नंबर पे ओ आता है। तो ओ यहाँ पर लिखा है, जिस तरीके से हमने अभी देखा यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर हमने ओ का पता कर लिया। अब हम नीचे भी टी का पता करते हैं सेम लॉजिक से। सबसे पहले देखेंगे तो डी ABCD में 4 नंबर पे आता है, पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है। और 16 और 4 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो ये आपको पता होगा कि 20 नंबर पे टी आता है। क्या आता है, टी आता है। क्या यहाँ पर टी लिखा तो टी भी लिखा है। तो हमने यहाँ पर 20 वाले लेटर को पता कर लिया, ओ कैसा आया, टी कैसा है, और इसमें हमने दोनों में एक ही लॉजिक लगाया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर बता देंगे। तो यहाँ पर एफ हमारा ABCD में 6 नंबर पे आता है, आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितने होंगे, 15 होंगे। कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। और 15 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे 15 नंबर पे तो ओ आता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। हमें यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इस प्रश्न का नहीं है, लेकिन जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर ओ होगा, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक में यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन, यहाँ पर गैस और यहाँ पर हीलियम, इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर मैंने प्रश्न में ये नहीं लिखा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। ऐसा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हम शब्द से ही डायग्राम समझ सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम का प्रश्न, और जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना। अब वो कैसे, देखिए तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन का डायग्राम बना लेते हैं। किसका बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम हाइड्रोजन का। तो ये हमने क्या करा, हाइड्रोजन का डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या करा, हाइड्रोजन का डायग्राम बना लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर गैस। आप हीलियम का भी बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर लाइन से बना रहे हैं। तो अभी हमने जो हाइड्रोजन का डायग्राम तो यहाँ पर आसानी से बना लिया। अब हमें यहाँ पर गैस का डायग्राम बनाना है। अब गैस का डायग्राम भी हमें यहाँ पर बनाना है आसानी से, लेकिन इसका डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर हाइड्रोजन का डायग्राम बनाया कि इनका गैस से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो गैस का संबंध हाइड्रोजन से है, मतलब यानी कि जितनी भी गैसेस से, मतलब जितने भी हाइड्रोजन है वो सभी की सभी गैस है, तो वो गैस के अंदर आ जाएगी। तो ये हाइड्रोजन है एक गैस है, तो ये गैस के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अंदर लेकर डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया हीलियम। अब हीलियम का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर गैस का डायग्राम बनाया है, क्या इनका हीलियम से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर हीलियम भी एक गैस है, तो हीलियम का गैस के साथ तो संबंध है, क्योंकि जितने भी हीलियम है सभी सभी गैस है, तो ये गैस के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। हाइड्रोजन अलग गैस है, हीलियम अलग गैस है, तो ये गैस के अंदर तो आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन से अलग आएगी हीलियम, लेकिन दोनों की दोनों गैस के अंदर रहेंगे। तो डायग्राम जो बनेगा तीनों शब्दों का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सरल रेखा यानी कि सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। मतलब ये जो आकृति बनी है, इस आकृति में न्यूनतम सीधी या सरल रेखा कितनी है ये आपको बताना है। सिंपल सा प्रश्न, आपको यहाँ पर ना वर्ग काउंट करना है, ना आपको यहाँ पर आयत काउंट करना है, बस आपको यहाँ पर बताना कि सीधी रेखा कितनी है। सिंपल सा प्रश्न है। हालांकि मैंने वर्ग कैसे काउंट करते हैं, त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, आयत कैसे काउंट करते हैं, ये मैंने आपको हर पिछले वीडियो में इसके ट्रिक वगैरह सब कुछ सिखा दिए, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस सेट में आपको पता होगा वो प्रश्न है जो मैंने अभी तक उन टाइप के प्रश्न नहीं दिए, क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम क्या करेंगे आपको पता होगा, या तो हम यूपी पुलिस के लिए लगभग 1000 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि अभी एग्जाम है, या फिर इसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि चैप्टर वाइज देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे सीधी लाइन कितनी है। यहाँ पर देखिए इधर से गिने तो ये पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारी तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है और ये हमारी छठी लाइन है। तो इधर से हमने आड़ी देखा तो 6 लाइन मिली है। खड़ी देख लेते हैं। खड़ी भी आपको पता होगा, एक ये लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारी तीसरी है, ये चौथी है, ये हमारी पांचवी है और ये हमारी छठी है। तो खड़ी भी 6 है। तो टोटल अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो आपको पता होगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आकृति में न्यूनतम सीधी रेखा कितनी है, 12 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो बस आपको ध्यान से प्रश्न को समझते हुए चलना, सीखते हुए चलना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार से यहाँ पर सांप और सरीसृप का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार चमगादड़ और यहाँ पर किस शब्द का संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो आपको कि सांप का संबंध सरीसृप से दिया है, यानी कि जो जितने भी सांप है, यानी कोष्टक में रेंगने वाला भी दिया है। तो जो सांप है ये सरीसृप यानी कि रेंगने वाला इसमें आता है, ठीक है। तो सांप क्या है, एक सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार जो चमगादड़ है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक तो ये ऐसे घटिया ऑप्शन दे रखे गेंद और क्रिकेट, ये तो होगा ही नहीं, कहीं से कहीं गेंद और क्रिकेट नहीं होगा। लेकिन 2 ऑप्शन है, क्या चमगादड़ क्या है, एक पक्षी या फिर स्तनपायी है। इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो जो चमगादड़ है, ठीक है, ये क्या है, एक स्तनपायी है। तो यहाँ पर जो इसका संबंध होगा चमगादड़ का, वो स्तनपायी से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक पासा 4 फेंका गया है, एक पासा 4 बार फेंका गया है और उसकी 4 भिन्न आकृतियाँ नीचे दी गई है।
दो दिखाने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हमें 4 पासे दिए हैं, इन 4 पासों में हमें यहाँ पर 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बस ये बताना, सिंपल सा है। और मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको एक से अधिक पासे को सोल्व करना है और पासे पे संख्या हो, चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको कॉमन सतह देखना है। सबसे पहले 2 पासों में, फिर पहले और तीसरे में, फिर पहले और चौथे में से कॉमन देखने का तरीका भी मैं बता रखा। तो यहाँ पर हम पहले 2 पासों में कॉमन देखते हैं। तो पहले 2 पासों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपको हो गए 2 और 3, हमें यहाँ पर दोनों पासों में कॉमन सतह देखने को मिल रही है। जब हमें आपको पता होगा कि 2 पासों में कॉमन सतह डबल मिलती है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे 1 का विपरीत 4, 4 का 1, लेकिन हमें यहाँ पर 2 का पूछा है तो यहाँ पर हम 1 का बता सकते हैं और 4 का बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे पासे में कॉमन देखेंगे। तो पहले और तीसरे पासे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे पहले और तीसरे पासे में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो 3 और 4 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भी हमारे पास डबल कॉमन है, तो जो बची हुई सतह होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 बचा है, वहाँ पर कितना बचा है, 5 बचा है। तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और हमें यहाँ पर 2 का ही पूछा है तो 2 के सामने 5 और 5 के सामने 2। तो 5 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि 1 का भी 4 निकला था, 4 का 1 और बाकी 3 बचा है, तो 3 का क्या निकल आएगा, तो 3 का निकल आएगा 6 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 7:30 बजे यानी कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये घड़ी का प्रश्न है, यानी कि किसी भी घड़ी में 7:30 हो रही है, ठीक है, और दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना। तो 7:30 मतलब 1 घंटे की और 1 मिनट की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो हम सूत्र लगाते हैं और दूसरा तरीका आपको सिंपल घड़ी पता होगी कि मान लो ये हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक घड़ी है। और इस घड़ी में क्या है कि आपको पता होगा कि ऊपर की ओर 12 रहता है और नीचे 6 बजता है, और इधर साइड 3 बजता है और इधर साइड 9 बजता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 बजी है मान लो, और यहाँ पर 2, ठीक है, घड़ी ऐसी ही होती है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, कितना 8, और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11, ये मैंने घड़ी बना दी है। अब यहाँ पर प्रश्न का ये कहना है कि 7:30 यानी कि 7:30 हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप समझो 7:30, तो यहाँ पर देखिए घंटे का कांटा कहाँ पर रहेगा, 7:30 मतलब यहाँ पर घंटे का कांटा थोड़ा बीच में से रहेगा, ये हमारा घंटे का कांटा है। और मिनट का कांटा 30 पे रहेगा, क्योंकि 6 पे रहेगा, क्योंकि 30 मिनट मतलब आपको पता होगा 6 पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कांटा 7 के पास है और मिनट का यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहोगे 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे में यहाँ पर घंटे की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट की सुई आपको पता है कि जितनी मिनट होती है उसकी आधी डिग्री बनाती है। तो 30 मिनट है, 30 का आधा कितना होगा, तो 30 का आधा 15 होता है। तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 45 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगर बाई चांस आपको 6:40 कहा, तो अगर मिनट का कांटा अगर आगे मिले तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे हमने अभी जोड़ा है तो वहाँ पर आपको घटाना होगा, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था। यानी ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अगर आपने कैलेंडर के वीडियो को नहीं देखा, मैंने कैलेंडर पे फुल वीडियो बना रखा और प्रश्न सोल्व करते नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मैं आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उस फुल वीडियो को देख लेना, ठीक है। कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो आपका पूरा कैलेंडर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि आज सोमवार है, क्या कह रहा है कि आज सोमवार है, तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था ये बताना। तो कितने दिन पहले कह रहा है ये, 18 दिन पहले कह रहा है। तो 18 यानी कि इसको क्या करेंगे, हफ्ते में 7 दिन होता है तो 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, शेष कितना बच रहा है
14 आया तो शेष हमारे पास बच रहा है 7। 7 हमारे पास शेष बचा है और 2 बार में कटा है। जो शेष बचता है उसे हम क्या करते हैं, जो दिन हमें दिया जाता है उस दिन में जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें करा कि कौन सा दिन था का मतलब होता है कि पीछे, और होगा मतलब आगे। तो यहाँ पर था का है तो हम पीछे बताएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कल क्या था, परसों क्या था, ये मतलब हम पीछे की बात करते। तो वैसे ये भी पीछे की बात कर रहा है। तो इस 4 को क्या करेंगे, सोमवार में से घटाएंगे। तो अगर सोमवार में से 4 को घटा देंगे तो आपको पता होगा सोमवार के बाद क्या आएगा, रविवार। रविवार के बाद क्या आएगा, दूसरा हमारे पास रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार, रविवार, फिर शनिवार। देखिए यहाँ पर क्या है, रविवार, फिर बाद में शनिवार। शनिवार के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीसरा दिन अगर घटाएंगे तो शनिवार के बाद शुक्रवार, और 4 पे हमारा आ जाएगा तो आपको कि गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 घटाया तो क्या आएगा, तो ये रविवार हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शनिवार पीछे जा रहे हैं, सोमवार से पीछे गए तो रविवार, फिर शनिवार, शनिवार के बाद ये हमारा शुक्रवार और ये हमारा गुरुवार। तो 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। गुरुवार ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि गुरुवार को ही बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आपको कितने भी दिन दे दिए, आपको बस यही देखना है। मान लो इस 18 की जगह आपको 40 दिन दिए जाते, फिर भी आपको ऐसे ही करना, 7 से काटना और शेष आया उसको घटाना, जोड़ना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और इसके मैंने 2-3 प्रश्न लिए ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक भी समझ लीजिए। मान लो ये आप खुद हो, ठीक है। अगर प्रश्न में कहा कि आपका भाई है तो आपके भाई को आपके पास लिखना, आपकी बहन हो उसको भी आपके पास लिखना, आपकी मामा की लड़की, बुआ की लड़की उसे भी, या लड़का उसको भी आपके पास ही लिखना, क्योंकि वो आपके जनरेशन की है। अगर प्रश्न में कहा कि आपका पिता, तो पिता को आप हमेशा ऊपर लिखना है क्योंकि वो बड़ा होता है। अगर माँ कहा तो उसको भी आपसे बड़ा ऊपर लिखना। अगर आपको मामा या मामी का तब भी ऊपर लिखना। चाचा का फिर भी आपको ऊपर ही लिखना अपने माता पिता की जनरेशन में। अगर आपका पुत्र का तो आपको पता होगा कि आपका पुत्र छोटा है तो नीचे लिखोगे। और अगर आपका दादा का तो आपके पिता से भी ऊपर लिखोगे। ठीक है, ये तरीका आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो ऐसा आपको लिखना, और अभी हम प्रश्न करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले प्रश्न करें कि बी तथा क्यू भाई है। बी तथा क्यू भाई है, यानी यहाँ पर देखिए ये बी है और क्यू, ये दोनों की दोनों भाई है। तो यहाँ पर बी तथा क्यू को मैं क्या करता हूँ, भाई बना लेता हूँ। तो बी तथा क्यू भाई है, मतलब ये दोनों ही लड़के हैं। ठीक है, ये दोनों ही भाई भाई है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही लड़कों को बना लेता हूँ। प्लस का मतलब पुरुष और माइनस लगाएंगे वहाँ पर महिला। ठीक है, बस ये समझने के लिए लगाते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि क्यू एल का पुत्र है। जो क्यू है वो एल का पुत्र है। तो क्यू एल का पुत्र है, इसका मतलब ये है कि एल इसका पिता होगा या माता होगी। तो एल को हम कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो क्यू एल का पुत्र है। अब एल माता है कि पिता है ये हमें कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन क्यू जो है एल का पुत्र, अगर क्यू एल का पुत्र है तो एल का बी भी पुत्र ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एल जे का भाई है। जो एल है वो जे का भाई है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो एल है वो जे का भाई है। किसका भाई है, जे का भाई है। अब आपको पता चल चुका होगा कि ये एक आदमी है, इसका मतलब ये कि क्यू का एल पिता है। ठीक है, तो एल जे का भाई है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। आगे कह रहा कि जे एन का पुत्र है। जो जे है वो एन का पुत्र है। तो जे एन का पुत्र है, तो एन का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे एन का पुत्र है तो एन को और ऊपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जे एन का पुत्र है तो पुत्र नीचे आता है और पिता जो है ऊपर आता है। पिता है माता पता नहीं कौन है, लेकिन जे एन का पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जे एन का पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र होगा, ये भी इसका पुत्र होगा, और क्यू एल का पुत्र है तो ये भी इसका पुत्र होगा। ये आपस में ये दोनों भाई भाई हैं, ये भी दोनों भाई भाई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बाकी लोगों का तो सभी का पता चल चुका कि ये सभी के सभी आदमी हैं। एन कौन है, लड़की है कि लड़का, मतलब माता है कि पिता है, ये हमें कन्फर्म नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। अगर मैं कहूँ कि आप उसके क्या लगते, तो आप कहोगे कि मैं उसका भाई लगता हूँ, आप कहोगे मैं उसकी बहन लगती हूँ, वैसा कि वैसा बी एन का क्या लगेगा। तो आप कहोगे बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी एन का क्या लगेगा, तो एन, बी एन का क्या लगेगा, तो ये बी है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर बी है, और बी एन का क्या लगेगा, तो देखिए ये एन है। एन का ये कौन है, पुत्र है,
और पुत्र का कौन है, ये पुत्र है। तो अपने पुत्र का पुत्र अपना क्या लगता था, आप कहोगे पोता लगता। क्या लगता है, पोता लगता है। अब यहाँ पर पोता लगता है, अपने पुत्र का पुत्र अपना क्या लगेगा, पोता लगेगा। तो पुत्र भाई पिता, ऑप्शन में पुत्र दिया है तो ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम करते हैं इसी प्रकार से, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। प्रश्न सेम है, बस यहाँ पर आपको लेटर चेंज देखने को मिल रहे हैं वापस से वैसे की वैसे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यू वी का पिता है। जो यू है वो वी का पिता है। तो यू कौन है, वी का पिता है। इसका मतलब वी को कहाँ पर लिखेंगे, वी को नीचे लिखेंगे, क्योंकि यू वी का पिता है। तो वी का पिता है तो कौन है, यू, ये पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। यू वी का पिता है तो यहाँ पर हमने यू वी का पिता बना लिया। उसके बाद आगे क्या प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि डब्ल्यू तथा एक्स वी के भाई है। जो डब्ल्यू तथा एक्स है ये वी के भाई है। तो वी लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन डब्ल्यू और एक्स ये वी के भाई है। ठीक है, डब्ल्यू और एक्स ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों वी के भाई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। ये दोनों की दोनों वी के भाई हैं। वी लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है। आगे प्रश्न को देखिए, आगे कह रहा कि वाई एक्स की पत्नी है। जो वाई है ये एक्स की पत्नी, एक्स कहाँ पर, यहाँ पर इसकी पत्नी। तो यहाँ पर हम डबल लाइन खींचेंगे, क्योंकि पति पत्नी में हम 2 लाइन खींचते जोड़ा बनाते हैं। तो एक्स, वाई एक्स की पत्नी है। वाई कौन है, एक्स की पत्नी है। तो यहाँ पर मैंने वाई को बनाया, वाई कौन है, पत्नी है। अब आपको पता कि एक्स तो ऑलरेडी लड़का है, तो ये पत्नी है। तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ कि ये एक्स की वाई पत्नी है। ठीक है, एक्स की वाई पत्नी है। अब आगे कह रहा है कि और वाई एक्स की पत्नी है और जेड वाई की पुत्री है। जेड कौन है, वाई की पुत्री है। तो जेड वाई की पुत्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जेड को वाई की पुत्री बनाएंगे। तो वाई की पुत्री जेड है। अब जेड जो वाई की पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी, याद रखना इसकी भी पुत्री होगी। ठीक है, तो जेड एक्स और वाई की दोनों की पुत्री है। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो हमें प्रश्न कह रहा है कि यू, यहाँ पर कह रहा है कि वाई यू से किस प्रकार संबंधित है। वाई यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वाई को आप अपने आप को मान लो और मैंने कहा कि आप यू से किस प्रकार संबंधित हो। तो यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना, ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर यू का वाई क्या लगेगा। तो यू का वाई क्या लगेगा, यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। वाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये जो वाई है ये यू का क्या लगेगा। तो आप कहोगे ये कौन है, यू की बेटी या बेटा है। ये कौन है, यू का बेटा है। ये कौन है, यू का बेटा है। ठीक, ये दोनों की दोनों यू के बेटे हैं। अब ये कौन है, वाई। तो वाई यू के बेटे की पत्नी है। वाई जो है यू के बेटे की पत्नी है। तो अपने बेटे की पत्नी अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे अपनी बहू लगती है, या फिर हम कहते हैं कि साली तो कहते नहीं, भाभी नहीं कहते, पुत्री नहीं कहते, हम पुत्र वधू कहते हैं। तो अपने बेटे की पत्नी अपनी क्या लगती है, पुत्र वधू लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला सही जवाब होगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से, ये दोनों प्रश्न समझ में आ चुका होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न है, ये भी वैसा ही प्रश्न है। मैंने कहा था कि 3 प्रश्न है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे नाम दिए हैं। प्रश्न क्या करा देखिए, प्रश्न कर कि रोहन की माँ चंदा के पिता के एकलौते पुत्र की बहन है। तो रोहन की माँ, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैं रोहन लिख लेता हूँ, ये रोहन है। ठीक है, ये रोहन है, रोहन की माँ। ठीक है, रोहन की माँ मतलब ऊपर रहेगी, ये रोहन की माँ हो गई। ठीक है, ये कौन हो गई, रोहन की माँ। रोहन की माँ चंद्रा के पिता के एकलौते पुत्र की बहन है। तो ये बहन है, किसकी बहन है, तो ये आप कहोगे चंद्रा के पिता के एकलौते पुत्र। चंद्रा के पिता के एकलौते पुत्र, तो ये कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। किसका पुत्र हो जाएगा, तो ये पिता चंदा के पिता का पुत्र। चंदा के पिता का पुत्र मतलब ये कौन हो गया, ये पिता हो गया। किसका पिता हो गया ये, तो चंदा के पिता। यहाँ पर कह रहा है कि चंदा के पिता के एकलौते पुत्र की बहन है। यहाँ पर क्या करेंगे, एकलौते पुत्र की बहन है, तो ये जो एक क्या है, ये इसका पिता है। तो यहाँ पर चंदा भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये चंदा भी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि चंदा के पिता, यहाँ पर देखिए अब समझना, यहाँ पर कह रहा है कि रोहन की माँ। तो ये रोहन की माँ चंदा के पिता के, तो चंदा के पिता के एकलौते पुत्र की बहन है। तो ठीक है, ये एकलौते पुत्र की बहन है, तो ये भी इसका क्या है, भाई बहन में आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि रोहन चंद्रा के पिता, यहाँ पर कह रहा है कि रोहन चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है। जो रोहन है वो चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है, ये जो रोहन है, ठीक है, ये चंद्रा के पिता से कैसे संबंधित है। तो रोहन चंद्रा से पिता से कैसे संबंधित, यानी कि चंद्रा का पिता का रोहन क्या लगेगा। तो आप कहोगे ये कौन है, इसका पुत्र है और पुत्र की ये बहन है।
पुत्र की ये बहन, इसका मतलब ये इसकी बेटी है, और बेटी का जो रोहन है वो बेटा है। तो अपनी बेटी का अपना बेटा, अपनी बेटी का अपना बेटा क्या लगता है, तो आपको हो गए नाना लगता है, नाती लगता है, दादा लगता है, पोता लगता है। तो अपनी बेटी का बेटा भी आपको हो गए नाती कहो या पोता कहो, एक ही बात है या फिर अलग बात है। तो अपनी बेटी का बेटा अपना क्या लगता है, नाती लगता है या फिर क्या लगता है, पोता लगता है। तो हम इसको भी पोता कह सकते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि ISHTY को 15789 लिखा जाता है, और यहाँ पर कह रहा है कि PLEM को 2304 लिखा जाता है, और यहाँ पर QPT को 628 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में किस शब्द को 63781 कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, और यहाँ पर हमें जो पूछा गया है वो संख्या का पूछा गया है। पहले क्या होता है कि ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं कि लेटर का पूछते हैं, ठीक है, जैसे इनका ये लिखा है, इनका ये लिखा है, इनका ये लिखा है, तो यहाँ पर लेटर देके पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें संख्या का बताना है, तो कोई बात नहीं, संख्या का भी बता देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लेटर का कोड संख्या दी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लेटर को संख्या में कैसे बदला। तो आई हमारा 9 नंबर पे आता, 9 नहीं लिखा। एस हमारा 19 नंबर पे आता, 19 नहीं है। एस हमारा 8 पे आता, 8 नहीं है। टी 20 पे आता, 20 नहीं है। वाई 25 पे आता, यहाँ पर 25 भी नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू तो नहीं दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इतने सारे अगर एग्जाम्पल दिए तो क्यों ना हम इनका ही कोड चुरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 6 का बताना है, किसका बताना, 6 का, और यहाँ पर 6 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्यू का कोड यहाँ पर क्या है, 6 है, तो क्यों ना हम 6 का कोड क्यू को ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अभी 3 का बताना है। 3 कहाँ पर है, इसमें देखेंगे तो 3 यहाँ पर है, कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। 3 यहाँ पर दूसरे नंबर पर, मतलब एल को यहाँ पर क्या लिखा गया, तो एल को यहाँ पर 3 लिखा गया। तो क्यों ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की जगह एल को ले लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर 7 का बताना है। अब 7 कहाँ पर है, तो 7 देखेंगे तो इसमें तीसरे नंबर पे, मतलब एच को यहाँ पर 7 लिखा गया, तो यहाँ पर क्यों ना हम एच को ले लेते हैं। उसके बाद हमें 8 का बताना है। 8 कहाँ पर दिख रहा है, तो ये लास्ट में दिख रहा है, यानी 8 को यहाँ पर हम टी को ले लेते हैं। 8 और टी कोड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टी को ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर 1 का बताना है। 1 कहाँ पर दिख रहा है, तो ये शुरू में दिख रहा, यानी कि 1, यानी कि आई को 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई ले लेंगे 1 की जगह। तो यहाँ पर QLHTI, क्या ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको हो गया हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर ज़्यादा कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना है, कोड चुरा लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में 7 को 76 54 321 और 10 को 10 98 76 54 321 के रूप में कोडित, मतलब रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पर 13 के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा प्रश्न आसान सा है, लेकिन थोड़ा आपको घुमा मिल सकता है। दिमाग लगाइए और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी तो खुद को सोल्व करना चाहिए, तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करें कि सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर 7 को कैसे लिखा है और 10 को कैसे लिखा है, ये पता करके आपको 13 का बताना। तो पता कीजिए यहाँ पर कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 7 है। हमारे पास यहाँ पर लेटर का कोड संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उन लेटर को संख्या में बदल दें। जैसे एस हमारा 19 पे आता है, 19 नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं 7 मतलब 7 है, 7 मतलब 7, और 7 से यहाँ पर देखिए जस्ट पीछे सीरियल नंबर लिखा है, देखिए 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर क्या है, 10 है। 10 में देखिए 10 यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर 10 थे तो 10 से वापस लिखा। यहाँ पर 13 है, इसका मतलब ये कि 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आसान सा प्रश्न है, कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। 13 12 10, यहाँ पर 11 आ चुका है, नहीं होगा। यहाँ पर 13 12, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 13 11 21, यहाँ पर भी हमें परफेक्ट नहीं दिख रहा। हमारे पास 13 12 11, सॉरी ये सही है, ठीक है। ये वाला जो है क्या है, 13 12 11 10 9 8 7 5, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये 13 था, 13 से हमें जस्ट
पीछे वाली संख्या को वापस से लिखना था, क्योंकि यही वाला लॉजिक हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हम प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि एक विशेष कोड में यहाँ पर 857 का अर्थ है कि गुलाब जामुन्स आर ग्रेट, और 386 का अर्थ है ईट ग्रेट यहाँ पर प्रोडक्ट, और 254 का अर्थ है कि लड्डू आर स्वीट, और 312 का अर्थ है कि ईट टेस्टी लड्डूस, तो यहाँ पर स्वीट का कोड क्या होगा ये आपको बताना। तो बताइए, यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी कॉमन देख के काटने का तरीका बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना, आपको कॉमन देख के काट के बताना है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमें स्वीट का पूछा, तो यहाँ पर कोशिश करें सबसे पहले अपनी ओर से सोल्व करने की। तो कीजिए, सबसे पहले आपको कॉमन देख के काटना, संख्या में, लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर कीजिए कैसा क्या कौन सा आंसर होगा, मुझे थोड़ा सा कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 887 और 386 में आपको कॉमन काटना है, तो काटिए। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 857 है। ठीक है, और इनका कोड क्या लिया है, जिससे यहाँ पर मैं संख्या को ले लेता हूँ, जैसे ये 386 है, यहाँ पर 254 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 312, ये संख्या को मैंने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर गुलाब जामुन आर ग्रेट, फिर मैंने ये वाला ईट ग्रेट प्रोडक्ट, फिर मैंने ये वाला लड्डू आर स्वीट, और ये मैंने ईट टेस्टी लड्डू ये कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनमें कॉमन देख के काट लेते हैं। जिससे इस संख्या और इस संख्या में कॉमन देखते हैं, इस संख्या का कोड ये, इस संख्या का कोड ये है। तो यहाँ पर 8 और 8 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 8 और 8 को काटा। इसी में हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, ग्रेट कॉमन दिख रहा है, तो ग्रेट को काट दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 5 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 5 को काटा। उसी में हमें यहाँ पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन दिखा, तो आर को काट दिया। उन्हीं के सामने काटना, आर कॉमन दिखा तो आर को काटा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिख रहा है, 3 को काटा यहाँ पर। अब इसी के सामने यहाँ पर हमें कौन सा, तो यहाँ पर हमें 8 कॉमन दिखा, तो हमने 8 को काट दिया। यहाँ पर 8 कट गया। उसके बाद यहाँ पर हमें और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, तो आपको 2 कॉमन दिख रहा, ये वाला 2 कॉमन है, तो हमने 2 को काट दिया। ठीक है, ये वाला 2, तो हमने 2 को काट दिया। अब इसके सामने यहाँ पर हमारे पास क्या है, लड्डू कॉमन है, तो यहाँ पर हम लड्डू को काट देते हैं। दोनों में क्या है, लड्डू कॉमन है, तो हमने लड्डू को काट दिया है। अब इधर हमारे पास स्वीट बचा है, तो स्वीट का ही हमें पूछा था, तो जो बचा हुआ रहता है वो एक दूसरे का कोड हो जाता है। यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, स्वीट बचा है। सॉरी, ये वाला एक जो है वो टेस्टी के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से, तो ये टेस्टी के लिए हो जाएगा। और ये वाला 4 ये किसके लिए हो जाएगा, स्वीट के लिए हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्वीट का पूछा, तो स्वीट का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 4, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रश्न मैंने अभी यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन वाला करवाया था, इसका जो सही जवाब है ना, पोता नहीं होगा, पोता तो बेटे के बेटे को बोलते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, नाती वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला सही कर लेना, क्योंकि ये जो पोता दिया है ये पोता नहीं होगा हमारा। यहाँ पर अभी हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कौन सा है, 16 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 44 बच्चों की एक कक्षा में यहाँ पर अमन शुरुआत से 11वें स्थान पर है, अंतिम से उसकी रैंक क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए टोटल बच्चे कितने, तो टोटल बच्चे 44 से, और अमन शुरुआत से 11वें नंबर पे है, तो उसका अंतिम से बताना। तो आपको पता है कि एक स्थान हमें दिया है, तो दूसरा स्थान निकालने के लिए हमें उसमें से घटाकर एक प्लस कर लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 घटा लेंगे, तो कितने बचेंगे, तो 11 घटाएंगे तो 33 बचेंगे। कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 44 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो 33 बचेंगे। अब 33 में क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे, तो 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। यानी कि अमन का अंतिम से जो रैंक है वो कौन सी होगी, 34 होगी। तो ऑप्शन में देखेंगे 34, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा रैंकिंग का ही प्रश्न है, लेकिन ये छोटा बड़ा ये वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न को समझना अच्छे से। प्रश्न करा कि जेड वाई से छोटा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, एक लाइन खींची, एक ये वाली लाइन खींची, एक ये वाली लाइन खींची, तो लास्ट में इसमें आपको बड़ी छोटी लाइन दिख रही होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर कि जेड वाई से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जेड को वाई से छोटा बनाएंगे। ये जेड है, ठीक है, ये कौन है, जेड है, और जेड वाई से छोटा, इसका मतलब ये कि इससे बड़ा वाई होगा। तो जेड वाई से छोटा है, हमने बना लिया। आगे कह रहा कि जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है।
जेड वाई से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, तो एक्स से लंबा मतलब एक्स इससे भी छोटा होगा तभी एक्स से लंबा। आगे क्या कह रहा प्रश्न, आगे कह रहा कि डब्ल्यू जेड से छोटा है, डब्ल्यू जो है जेड से छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, डब्ल्यू जेड से तो छोटा है लेकिन एक्स से लंबा है, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पर होगा, एक्स से भी लंबा और जेड से छोटा, तो डब्ल्यू इनके बीच में होगा। आगे प्रश्न करा कि और वी वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है, जो वी है वो वाई से छोटा है लेकिन जेड से लंबा है, इसका मतलब ये कि वी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम वी को बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति तो हमें यहाँ पर एक्स दिख रहा है और सबसे बड़ा हमें यहाँ पर वाई दिख रहा है, तो सबसे छोटा कौन है, एक्स है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गई समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हैं ये वाला, ठीक है, इन समुच्चय के बीच में, ये समुच्चय के बीच में जिस प्रकार से संबंध है वही वाला संबंध हमें ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि बड़ी संख्या तो उनको पता करने की कोशिश करते हैं, तो इस 3 और 1 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 14 मिले। तो देखिए 14 बड़ी संख्या है, 3 और 1 का गुणा करेंगे तब भी 3 ही होगा, तो यहाँ पर वर्ग या घन हमें करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पर 14 बनाना है तो 3 का क्या कर सकते हैं, वर्ग करेंगे या घन करेंगे। तो मान लो सबसे पहले अगर मैं घन करता हूँ, ठीक है, घन करता हूँ, वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का घन यानी कि 10 ही होगा, मतलब घन ही करना पड़ेगा दोनों का, ठीक है, वर्ग से काम नहीं चल रहा है। तो 3 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे जो 3 का घन है वो कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27, कितना होता है 27, और 1 का घन कितना होगा, तो 1 का घन तो आपको पता होगा 1 ही होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 28। यहाँ पर कितना लिखा 14, अगर हम यहाँ पर इसको 2 से काटते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगा के देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का घन करेंगे, 4 का घन कितना होता है 64 होता है, और 2 का भी क्या करेंगे घन करेंगे, तो 2 का घन कितना होता है, तो आपको हो गए 2 का घन 8 होता है, तो दोनों को हमें जोड़ना भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 64 और 8, 8 और 64 कितने हो जाएंगे 72 हो जाएगा, और 72 को क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 से काटेंगे जैसे हमने यहाँ पर नीचे काटा था। तो जब 72 को यहाँ पर हम काट देंगे, ठीक है, जब यहाँ पर हम 72 को काट देंगे तो कितने बचेंगे 36 बचेंगे, और 36 भी यहाँ पर बीच में दिया और यहाँ पर 14 भी दिया है। तो हमने अभी जिस तरीके से 36 और यहाँ पर 14 का पता कर लिया है उसी तरीके से हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। अभी क्या है, हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिली है कि पहली और लास्ट वाली संख्या का घन करना है और दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, ऐसा वाला हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन में देखिए 8 का घन 512 होता है, 2 का घन 8, इनका आधा करने पर 12 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 5 का घन 125 होता है, 4 का घन 64 होता है, इनका आधा करेंगे तो आपको पता होगा 81 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 7 का घन 343 होता है और 3 का घन आपको पता होगा 3 का घन 27, इनका भी जोड़ देंगे तो 40 तो होना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन एक ही बचा, ये वाला सही जवाब हो जाना चाहिए। लेकिन इसको चेक करते हैं, 8 का घन कितना होगा, तो 8 का घन आपको पता होगा 512, 8 का घन 512 और 4 का घन कितना होगा, तो यहाँ पर 2 का घन 8 होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 520 हो जाएंगे, और इसको 2 से काटना, हमें 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 से काटने पर कितना बचेगा 260 बचेगा। देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा 12 होगा, 2 त्रिया 6, यहाँ पर 2 छिंग 12 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, 260 बचेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा मैच हो रहा है इन दोनों समूह की तरह, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न चित्र का चयन करें, यानी आपको यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको एक भिन्न है उसका चयन करके बताना कि एक अलग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें लेटर दिए हैं और लेटर के हमारे पास यहाँ पर इमेज बन रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जल प्रतिबिंब में कैसा बनता है वैसा बनता हुआ दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर गलती निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि टी का जल प्रतिबिंब सही बन रहा है, ए का भी जल प्रतिबिंब सही बन रहा है और एन का भी जल प्रतिबिंब सही बन रहा है, इसमें परफेक्ट रूप से जल प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि एस का जल प्रतिबिंब बन रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं बन रहा है, यहाँ पर एस का जल प्रतिबिंब नहीं बन रहा है।
ए का यहाँ पर बन रहा है और टी का भी यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें एस का नहीं बन रहा है, बाकी इन दोनों का तो बना है। इधर देखेंगे एम का जल प्रतिबिंब बन रहा है, ए का भी यहाँ पर जल प्रतिबिंब बन रहा है, एन का भी यहाँ पर जल प्रतिबिंब बन रहा है, वी का यहाँ पर जल प्रतिबिंब बना है, ए का भी जल प्रतिबिंब बना और एन का भी जल प्रतिबिंब बना। तो इन तीनों में हमें यहाँ पर परफेक्ट जल प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन बी वाले में एक एस का नहीं बना, एस वैसा के वैसा है। जबकि एस नीचे आ जाता तो कैसा दिखाई देता, तो एस नीचे आने के बाद एस इस प्रकार का दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर वैसा कि वैसा है, तो इसमें ये वाला तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, बस हमें इनका प्रतिबिंब देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्र एम एन ओ और पी क्यू एक वृत्ताकार मेज के केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब यहाँ पर कितने 5 मित्र है, 5 मित्र और कहाँ पर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज में बैठे हैं। ठीक है, और केंद्र के बाहर की ओर मुख करके, बाहर की ओर का मतलब ये कि ये इस साइड देख रहे होंगे, बाहर देख रहे होंगे, तो मैं बाहर की तरफ निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि ये केंद्र से बाहर की ओर देख रहे थे, यहाँ पर मैं बाहर की ओर इनको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वापस से पढ़ लीजिए, 5 मित्र एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बाहर की ओर हमने अब इसको कर दिया था। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो ओ है पी के ठीक बाएं पर बैठा। तो मान लो मैंने ये ओ को बिठा दिया, ठीक है, ओ को पी के ठीक बाएं पे बैठा है, तो पी को यहाँ पर बिठाएंगे तब ओ पी के ठीक बाएं ओर हो जाएगा, क्योंकि इसका बायां इस साइड होगा, क्योंकि ये सब बाहर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, तो ओ जो है ठीक पी के ठीक बाएं पर बैठा है। आगे और यहाँ पर कह रहा है कि ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कौन, ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि ये क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर होगा, तो क्यू यहाँ पर आना चाहिए और क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर फिर ओ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि एम पी के आसन नहीं बैठा है। मतलब एम जो है पी के आसन नहीं, मतलब पी के यहाँ पर आसन यहाँ पर नहीं बैठा होगा, तो एम यहाँ पर बैठा होगा। एम कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। अब एक और व्यक्ति बचा है, वो कौन बचा है, तो आप कहोगे एन बचा, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एम यहाँ पर, एन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि P के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो P के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, तो वो Q बैठा है। तो Q ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि L जोड़ को और M घटाव को और N भाग को और P गुणा को दर्शाता है, तो यहाँ पर 10P 2L 5M5 का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमें समीकरण दिए, इस समीकरण में हमें लेटर दिए गए हैं, तो इन लेटर का अर्थ हमें यहाँ पर चिन्ह भी बताया गया है, तो हमें यहाँ पर चिन्हों को रख के समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम 10 लिखते हैं और यहाँ पर क्या है, P है और P को इसने गुणा कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या वापस से 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर L है और L को इसने जोड़ कहा, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर m दिया है और m को इसने घटाव कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को बोर्डमास सोल्व पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणा करेंगे, भाग का है नहीं, तो 10 दूना कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, +5 ऊपर से उतारेंगे और -5 भी उस पर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर +5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, -5 करेंगे तो वापस से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ रहा, 20 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न देखिए हमें कथन दिए हैं और उनके निष्कर्ष दिए हैं। तो हमें कथन में समझना होगा और उसके बाद उसके निष्कर्ष कौन से सही है, कथन के आधार पर ये बताना है। तो ऐसा प्रश्न को कैसे सोल्व करना, सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये जिसके भी तरफ मुंह खुला होगा, यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला जिसके भी तरफ मुंह खुला होगा वो उससे बड़ा होगा और जिसके तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो छोटा हो जाएगा उससे। और जहाँ पर ये वाला लाइन लगी होगी उसके नीचे, उसका मतलब ये है कि छोटा भी है और संभावना भी है। यहाँ पर भी अगर ऐसी लाइन लग गई तो बड़ा भी है और संभावना भी है। ठीक है, ये अगर आपने सीखा भी होगा और नहीं सीखा होगा तो मैं समझा दूंगा चैप्टर जब पढ़ाऊँगा, तो ठीक है।
तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम या तो हम डायरेक्ट इसको हम डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे डायग्राम? तो इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर यू के तरफ मुंह बंद है, पी के तरफ खुला है, तो इसका मतलब ये है कि पी बड़ा होगा यू से। ठीक है, हम यहाँ पर डायग्राम बना के समझ रहे हैं। यू से बड़ा कौन होगा? पी होगा। फिर आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर आगे देख लेंगे हम, आगे क्या है? तो आगे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? पी के तरफ मुंह खुला और इसके तरफ बंद है, इसका मतलब पी भी बड़ा है एस से। तो एस से पी बड़ा है, इसका मतलब ये कि एस नीचे होगा, इसके लाइन में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पी तो बड़ा ही होगा एस से। फिर इन दोनों में देखेंगे तो एस और वी, तो एस यहाँ पर बड़ा भी है वी से और संभावना है कि बराबर भी है। तो यहाँ पर देखिए एक तो एस बड़ा भी है, यहाँ पर एक तो एस बड़ा भी है वी से और एक क्या है? संभावना में बराबर भी है। तो वी को हम दो जगह रख देते हैं। यहाँ पर देखिए एस इससे बड़ा भी होगा या फिर संभावना में बराबर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बराबर में भी ले लिया। अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष को समझते हम। तो पहला कह रहा है कि एस जो है छोटा है यू से और संभावना में कह रहा है कि यू बड़ा है एस से। क्या ये 100% हम कह सकते हैं? नहीं। हमें यहाँ पर अगर आपको होगा कि यहाँ पर अगर हम ऐसा जाते हैं कि यहाँ पर ये वाला यू के तरफ मुंह खुला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एस से अगर हम आते हैं तो एस छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये बड़ा, यहाँ पर भी मुंह बंद है। तो इस हिसाब से ना ये कथन गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर v और p बराबर है। क्या आपको यहाँ पर v और p बराबर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, v और p तो काफ़ी दूर है। और यहाँ पर देखिए अगर v से आएंगे p की तरफ तो ये छोटा है, ये छोटा है, तो यहाँ पर p बड़ा ही है, यहाँ पर बराबर नहीं है, p v से बड़ा ही है, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि s बड़ा है v छोटा है। क्या यहाँ पर हमें s बड़ा और v छोटा दिख रहा है? तो आप कहोगे हाँ हमें दिख रहा है कि s बड़ा है v छोटा है, लेकिन 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 यहाँ पर संभावना में था, यहाँ पर हमें संभावना में दिया था। तो मैंने क्या बताया था कि संभावना है कि बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये ने स्पष्ट कहा कि s बड़ा ही है, लेकिन हम स्पष्ट बड़ा नहीं कह सकते, हम संभावना में कह सकते हैं। तो इसलिए भी स्पष्ट रूप से बड़ा नहीं है, संभावना में है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि निष्कर्ष कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कोई भी निष्कर्ष नहीं है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त है? बताइए इन आकृति पैटर्न में कितने अर्धवृत्त है, ये आपको बताना है। अर्धवृत्त मैंने आपको कितनी बार ये प्रश्न को सोल्व करवाया, ये हमारा सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, और अर्धवृत्त का मतलब इसी का आधा हिस्सा, इसी का आधा हिस्सा उसे हम अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा, तो इसी का ये आधा हिस्सा। तो ये वाले हिस्से कितने, ये हमें गिन के बताना है। तो बताइए यहाँ पर कितने हैं? तो गिनेंगे। यहाँ पर एक हमारा अर्धवृत्त कहाँ से? यहाँ से ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। और एक हमारा यहाँ से ये बन रहा, दो हो गए। ठीक है, यहाँ से इतना सा, दो इधर से बने हैं। और यहाँ से देखेंगे तो एक हमारा ये वाला बन रहा है, एक यहाँ से। ठीक है, एक अर्धवृत्त हो गया। और दूसरा हमारा यहाँ से ये भी बन रहा है, मतलब ये टोटल हमारे पास अभी 4 हो चुके हैं। ठीक है, और एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, तो ये 5 हो गए। तो इस आकृति में कितने हैं? 5 है। अब ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये अर्धवृत्त नहीं है। ठीक है, ये अर्धवृत्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा कोना आ गया है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त नहीं है। अब यहाँ पर भी सेम हमें दिखाई दे रहा है। देखिए एक यहाँ से बना है ये वाला, फिर एक और यहाँ से ये वाला बना, सेम जैसे ऊपर बन रहा था। एक यहाँ से ये वाला बना, फिर एक यहाँ से ये वाला बन रहा, सेम ऊपर बना था वैसा। एक यहाँ से ये वाला, तो इसमें भी हमें टोटल 5 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी सेम बन रहा है, एक ये वाला। फिर यहाँ से देखेंगे तो एक ये वाला। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से ये वाला देखेंगे तो ये बन रहा, यहाँ से ये वाला भी बन रहा है, और इधर से देखेंगे तो ये वाला भी बन रहा। तो यहाँ पर भी टोटल कितने? 5 दिखाई दे रहे हैं। मतलब इन सभी को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 15 हो जाएंगे, यानी कि अर्धवृत्त की संख्या कितनी है? 15 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, 15 अर्धवृत्त है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको बताना कि नीचे दिए गए चित्र में ब्लॉक के ढेर को दर्शाया गया है। ब्लॉक के ढेर को दर्शाया गया है। जब इन्हें अलग किया जाता है तो कितने ब्लॉक बनेंगे, ये आपको बताना। मतलब यहाँ पर खंड की, आपको यहाँ पर घन की संख्या बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें गिनती लिख लेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 1 1 1 1, ये पहला है। यहाँ पर ये दूसरा, ये दूसरा, ये भी दूसरा, ये दूसरा, मतलब एक के ऊपर एक में, तो ये दूसरी लाइन है। और ये हमारा तीसरा है, ये तीसरा, ये भी तीसरे में है। और ये कौन सा है? चौथे में। हम नीचे से हमेशा आपको ऐसे में लिखने के शुरू करना है। इसको जोड़ देंगे तो 4 ही हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा,
इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और इन सभी को भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 4 कितना हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर जोड़ने पर 20 हो रहे हैं। तो टोटल अगर यहाँ पर ब्लॉक की बात करें तो 20 है, कितने हैं, 20 है। अगर हम यहाँ पर मैं दिखने वाले की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिख कितने रहे, तो आपको होगे 10 हमें दिख रहे हैं। टोटल हमें यहाँ पर 10 दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुल पूछे कि कितने ब्लॉक बनेंगे, तो टोटल ब्लॉक की संख्या तो 20 है। कितनी है, तो टोटल तो ब्लॉक की संख्या 20 है। तो 20 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार है कि निम्न चित्र में कितने व्रतखंड है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था उस टाइम कि व्रत कितने हैं, यानी कि अर्धव्रत, यानी कि ये व्रत है और इसी का ये अर्धव्रत है, और यहाँ पर कह रहा है कि व्रतखंड कितने थे। ये व्रत है, व्रतखंड का मतलब क्या होता है कि इसके कुछ भाग ऐसे टूट जाते हैं, ये खंड बन जाते थे, 1 2 3 4। यहाँ पर कितने खंड है, तो यहाँ पर 4 खंड है। यहाँ पर कितना अधिव्रत है, तो 1 है। यहाँ पर कितना व्रत है, तो यहाँ पर 1 व्रत है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो व्रत खंड ऐसे होते हैं जिसमें बीच में से खंड बन जाता है व्रत के। ठीक है, तो ये वाला हम ऑप्शन में मतलब यहाँ पर चित्र में देखेंगे। तो चित्र में देखिए, एक हमारा व्रतखंड यहाँ से ये पूरा व्रत है, और इसमें व्रतखंड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको कहोगे व्रतखंड हमें यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं। कितने, 4। अब एक हमारा यहाँ से भी व्रत है और इसमें भी खंड है, तो यहाँ पर कितने खंड है, तो यहाँ पर भी 4 है। एक व्रत आपको ये भी दिखाई दे रहा है और इसमें भी आपको खंड दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 4 दिखाई दे रहे हैं। एक व्रत आपको छोटा सा ये भी दिख रहा है, यहाँ पर भी व्रत खंड है, कितने, तो 4 है। एक व्रत आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसमें भी कितने खंड है, तो यहाँ पर भी आपको बड़े वाले में भी 4 खंड दिखाई दे रहे हैं। तो 4 4 4 यानी टोटल कितने हमारे पास, तो आपको होगा 4 4 8 4 12 4 16 4 5 20। तो टोटल यहाँ पर व्रत खंड कितने, तो आपको होगे 20 से। कितने हैं, 20 से। ऑप्शन में देख लीजिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ये हमने यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि 4 हैश 2 बराबर 10 और 6 हैश 3 बराबर 21, तो 8 हैश 4 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये आपको मोरी क्लासेस का है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर आपको अभी लोगो दिखाई देगा वीडियो पे, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, हमने टोटल 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर ली है। अभी आपको मैं चैप्टर वाइज करवाऊँ या फिर यूपी पुलिस की शुरुआत करूँ, मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट किसी नए वीडियो में।